बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माई कंजूर रहमान कुकिंग वैली। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ यखनी पुलाव। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए तो अब हम इसको बनाने चलते हैं। बीफ यखनी पुलाव बनाने के लिए हम सबसे पहले इसकी यखनी तैयार करेंगे। यखनी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं उसमें शामिल है बीफ 1 kg। इसमें मैंने हड्डी वाला गोश्त भी शामिल किया है, इससे हमारा पुलाव मज़ीद टेस्टी बनता है। एक लार्ज प्याज जिसे मैंने 4 पीस में काट लिया है। 2 टेबल स्पून सौंफ, 2 टेबल स्पून धनिया, साबित धनिया, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 4 से 5 अदद तेज़ पत्ते, लौंग ली है मैंने 7 अदद, काली मिर्च 12 से 15 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, दालचीनी के पीस 4 से 5 अदद। यखनी जो है वो मैं कुकर में बना रही हूँ। यखनी बनाने के लिए मैंने 14 गिलास पानी के लिए हैं, क्योंकि 7 गिलास मैंने चावल लिए हैं। क्योंकि चावल बनाने के लिए पानी की क्वांटिटी चावल से डबल शामिल की जाती है। तमाम चीज़ें हम कुकर में ऐसे ही शामिल करेंगे और सिर्फ सौंफ और धनिए की मलमल के कपड़े में पोटली बनाकर शामिल करेंगे। सबसे पहले हम कुकर में शामिल कर रहे हैं गोश्त, तमाम गरम मसाले, लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज, नमक और पानी। अब हम सौंफ और धनिए की पोटली बना लेंगे और इसमें अच्छी तरह 2-3 नोट लगा लेंगे ताकि ये खुले नहीं। अब हम इसमें पोटली भी शामिल कर देंगे और कुकर को बंद करके 20 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए रख देंगे। यखनी पुलाव का मसाला बनाने के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें शामिल है दही 400 ग्राम, ऑयल 250 ml, हरी मिर्च 20 अदद, इन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया है। इस तरह की ये मैंने मिर्च ली है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, सौंफ 2 टेबल स्पून, इसे मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। अजीनोमोटो 2 टीस्पून, ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। साबित धनिया 2 टेबल स्पून, ये भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। ज़ीरा 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 6 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकती हैं। गरम मसाला 1 टेबल स्पून, प्याज 3 लार्ज साइज़ की, इन्हें मैंने स्लाइस में काट लिया है। लौंग 12 अदद, काली मिर्च 12 अदद, दालचीनी के टुकड़े 4 अदद, बड़ी इलायची 3 अदद, तेज़ पत्ते 4 अदद। 20 मिनट हो गए हैं, चलें अब हम अपनी यखनी देख लेते हैं। देखिए हमारी यखनी बिल्कुल तैयार है। अब मैं तमाम गोश्त को और मसालों को इसमें से अलहदा कर लूँगी। देखिए ये मैंने यखनी में से तमाम गोश्त और मसाले अलहदा कर लिए हैं। अब मैं इसमें से पोटली और सिर्फ तेज़ पत्तों को इसमें से अलहदा कर लूँगी। देखिए ये गोश्त अच्छी तरह गल गया है। अब हम चलते हैं आगे स्टेप की तरफ। सबसे पहले हम पतीले के अंदर ऑयल शामिल कर रहे हैं, इसे हम थोड़ा गर्म होने देंगे। देखिए ये हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी ज़ीरा और तमाम गरम मसाले। इनको सिर्फ 15 से 20 सेकंड फ्राई करेंगे। अब मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट, इन्हें थोड़ा सा भून लेते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, कुटी हुई सौंफ, कुटा हुआ साबुत धनिया, इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तमाम गोश्त। अब हम तमाम मसालों में गोश्त को 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद मैं इसे कवर कर दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए और बीच में हम मसाला चेक करते रहेंगे कि हमारा मसाला जले नहीं। देखिए हमारा मसाला कितना अच्छा भुन गया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तमाम यखनी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चाइनीज़ सॉल्ट, पिसा हुआ गरम मसाला, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं।
इसको कवर कर देंगे ताकि इसमें जल्दी से बॉईल आ जाए। देखिए इसमें कितना अच्छे से बॉईल आ गया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चावल। इन्हें मैंने 1 घंटा पहले सोक कर लिया था। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके मैं कवर कर दूंगी 10 मिनट के लिए ताकि ये दम पर आ जाए। देखिए इनमें मामूली सी कसर है। अब मैं इन्हें दम पर रख देती हूँ। इतनी देर में हम इसका बघार तैयार कर लेते हैं। बघार के लिए सबसे पहले हम पैन के अंदर ऑयल शामिल कर लेंगे। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। देखिए हमारा ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसमें प्याज शामिल कर देते हैं। इस प्याज को हम इतना फ्राई करेंगे कि गोल्डन ब्राउन हो जाए। इतने हम बघार को रेडी कर लेते हैं। बघार हमारा रेडी है। इधर पुलाव भी रेडी है। अब हम इसमें बघार लगा देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा मज़ेदार यखनी पुलाव तैयार है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।